30 ईयर्स ओल्ड मेल हैं और इनको शार्टिक पेन है इनका। इससे ये तकरीबन 3 मंथ बिफोर ये हमारे पास आए थे, तो मैंने इनका इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया। तो करने के बाद जो है हमें जो डायग्नोसिस हमने बनाई, शार्टिक पेन का हमने इनको डायग्नोसिस बनाई। और उस वक्त हमने तो दवाएं चलाई थी। दवा चलाने के साथ साथ जैसे अतिब्बा का ये नज़रिया है कि इसमें तनकिया, और तनकिया के लिए फसद बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले करता है। तो इनका फसद उस वक्त भी किया गया था 3 मंथ बिफोर, और उस वक्त फसद के साथ साथ इनको कुछ दवाएं भी चली थी। तो माशाल्लाह इनको फ़ायदा बहुत हुआ था। और तकरीबन जो है कितना % उस वक्त आपको फ़ायदा महसूस हुआ था? लगभग 70% फ़ायदा हुआ था, पर मैं दोबारा नहीं आ पाया था। तो 70% माशाल्लाह इनको उस वक्त रिलीफ मिला था। लेकिन बहरहाल इनको 1 मंथ के गैप से हमने इनको सजेस्ट किया था कि आपका दोबारा हिजामा होगा, और फिर जो है 2 मंथ के गैप से जो है सेकंड सेटिंग फसद का होगा। लेकिन बहरहाल ये किसी वजह से नहीं आ पाए थे। तो अब ये जो है आए हैं, तो इनका सेकंड सेटिंग हम फसद करने जा रहे हैं। और इस प्रोसीजर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो टाई कर देते हैं ताकि जो है वीन जो है इंगॉर्ज हो जाए, और वीन इंगॉर्ज हो जाए तो फिर उसमें जो है हम निडल जो है प्रिक करते हैं। और प्रिक करने के बाद जो है उससे ब्लड तकरीबन 100 ml या 150 ml तक हम उससे ब्लड निकालते हैं। और ब्लड निकालने के बाद फिर जो है हम उसको स्टॉप करते हैं। फसद का प्रोसीजर हम शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले जो है हम ये टाई कर देते हैं। टाई करने से ताकि जो है वीन बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाए। जब टाई कर देते हैं, टाई करने के बाद जो है वीन प्रोमिनेंट हो जाती है, तो फिर जो है प्रोमिनेंट वीन में फिर हम निडल प्रिक करते हैं। और निडल प्रिक करने के बाद फिर उससे हम ब्लड निकालते हैं। और ब्लड पेशेंट के कंडीशन के एतबार से वो डिपेंड करता है कि हम कितना ब्लड जो है निकालेंगे। तो किसी में 100 ml, किसी में 50 ml और किसी में 150 ml तक जो है हम निकाल सकते हैं ब्लड। तो बहरहाल अभी जो है ये टाई हो रहा है, और अभी ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम प्रिक करेंगे। हमने जो है इनका टाई कर दिया है। टाई करने के बाद 2 मिनट हम वो करते हैं, थोड़ा सा इनके पैरों में मूवमेंट हम देते हैं। तो मूवमेंट देने के बाद जो है इनकी वीन जो है इंगॉर्ज हो रही है और तकरीबन हो गई है। अब इसको जो है हम प्रिक करते हैं। सबसे पहले जो है हम बीटाडीन से इसको क्लीन करते हैं। और बीटाडीन से हमने इसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद हमें ये वीन बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। 18 mm नीडल से हम इसको प्रिक करते हैं। ये हमने प्रिक कर दिया। कॉटन से इसको ये तकरीबन ये 5 से 10 मिनट तक ये ब्लड यूज़ आउट करेगा। और इसमें तकरीबन 100 ml से 150 ml तक ब्लड आ जाएगा। और फिर जो है इसको हम बीटाडीन से वॉश आउट करके और फिर इस पर ड्रेसिंग हम कर देंगे। और ये जो है प्रोसीजर हम जो कर रहे हैं, ये अल हकीम यूनानी मेडिकेयर सेंटर दिल्ली के अंदर जो है ये प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ
अल हकीम यूनानी मेडिकेयर सेंटर के पर फसद, हैजामा, लीच ये सारे प्रोसीजर जो है अवेलेबल हैं और पेशेंट के अकॉर्डिंग टू पेशेंट और नीड और कंडीशन हम डिसाइड करते हैं कि जो है फसद करें या हैजामा करें या नतूल करें। और जिस पेशेंट में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है फिर हम वो सारे प्रोसीजर यहाँ पे अपने सेंटर पे करते हैं। फर्स्ट हमारे इस सेंटर पे ये सारे तकरीबन जो मेजर बीमारियां हैं उन बीमारियों का इलाज हमारे सेंटर पे अवेलेबल है और माशाल्लाह हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, दूर दूर से आते हैं, बल्कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल पेशेंट भी हमारे यहाँ विज़िट करते हैं और उनको खातिर खा फ़ायदा भी होता है। और फसद जो हम इनमें कर रहे हैं बहुत ही कारीगर हैं और बहुत सारी बीमारियों में इनको तो शार्टिक पेन है और शार्टिका है जिसके वजह से इनको फसद किया जा रहा है। और सिर्फ फसद ही नहीं बल्कि इनको इसके बाद दवा भी सजेस्ट की जाएगी, चलाई जाएगी। लेकिन बहरहाल फसद इसमें इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे वेरिकोज़ वीन है। वेरिकोज़ वीन में भी फसद का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है और उसमें भी हमने एक पेशेंट का फसद किया था वेरिकोज़ वीन के लिए। तो बुलंदशहर का पेशेंट था, उसको बहुत रिलीफ़ महसूस हुआ। इसी तरीके से नी जॉइंट है या बैक एक है, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि अगर उनके अंदर फसद किया जाए तो उनको भी फ़ायदा होता है। फसद का मेन मकसद होता है बदन का तनकिया। बदन के अंदर बहुत सारे फासिद मवाद का इज्तिमा होता है। तो अतिब्बा ने लिखा है कि पेशेंट जब आए इस किस्म के जो ख़ास तौर से इम्तिलाई बीमारियां हों तो उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले पेशेंट का तनकिया किया जाए और तनकिया के लिए फसद सबसे बेहतर तरीक़ा है। इस वजह से पेशेंट का तनकिया किया जाता है फसद के ज़रिए से और फिर जो दवाएं इनको सजेस्ट की जाती हैं तो फिर इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा पेशेंट भी महसूस करता है और हम भी उसका इफ़ेक्ट देखते हैं पेशेंट में। ब्लड अभी आ रहा है, ब्लड जैसे थोड़ा स्लो हो आना तो इसको हम हल्का सा मूवमेंट वो करते हैं तो फिर ब्लड का फ्लो वो हो जाता है। अभी ब्लड आ रहा है और तकरीबन 2 से 3 मिनट और हम जो है वेट करते हैं ताकि अभी तकरीबन 100 ml ब्लड हुआ है। 2-3 मिनट और 40 से 50 ml तक और ब्लड हम निकाल सके, थोड़ा ब्लड और निकल जाए उसके बाद फिर हम स्टॉप करें। ब्लड का निकलना बहुत ही कम हो गया है और तकरीबन ब्लड 140 ml तक निकल चुका है। अब हम इसको स्टॉप करेंगे। अब ब्लड का निकलना तकरीबन बहुत ही स्लो हो चुका है और ब्लड जितना हमें निकालना था 150 ml के करीब तकरीबन ब्लड आ चुका है। अब हम इसको निकालेंगे, नीडल को एक्सपेल आउट करेंगे। तो अभी हम फिर अब निकाल रहे हैं। निकालने के बाद नीडल हमने निकाल दिया। तो नीडल निकालने के बाद अब हम जो ये है टाई है तो इसको खोलेंगे। खोलने के बाद जब अब हम इसको ड्रेसिंग करेंगे और हम इसकी ड्रेसिंग करना जा रहे हैं। इसकी ड्रेसिंग कर दें, फिर पेशेंट को हम थोड़ा सा माउल असल भी पिलाते हैं। इसके बाद फसद के फ़ौरन बाद माउल असल पिलाते हैं ताकि पेशेंट के अंदर किसी किस्म की वीकनेस, कमज़ोरी का एहसास न हो।
या पेशेंट का तकरीबन पेशेंट की ड्रेसिंग कंप्लीट हो रही है। ड्रेसिंग कंप्लीट हो गई पेशेंट की। अब जो है पेशेंट से हम पता करते हैं कि इनको दर्द कितना हुआ और कैसा इनको लगा। बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर तो नहीं रहा। तो आपको कितना दर्द हुआ करने में? जब नीडल्स इंजेक्ट किया था उस टाइम दर्द हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। और जब अब निकाले उस टाइम थोड़ा सा हुआ, नॉर्मली है, अच्छा। ज़रा सा है जैसे इनको दर्द जैसे कि ये बता रहे हैं पेशेंट के दर्द माशाल्लाह इनको जो है बहुत ही कम, वो भी सिर्फ जो है नीडल लगाते और हल्का से इनको दर्द महसूस हुआ। बाकी जो है इनको दर्द का एहसास ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। मतलब कुछ पेशेंट जो है डरते हैं कि तकलीफ़ होगी, लेकिन जो है जो पेशेंट कराते हैं तो फिर वो उनको एहसास होता है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। इस वजह से माशाल्लाह सक्सेसफुली इनका फसद हो गया। अब जो है अब दर्द तो नहीं हो रहा है आपको? कहाँ पे? इसमें दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं, वो थोड़ा बहुत होगा। अच्छा, ठीक है। तो वो जो है इनको माशाल्लाह दर्द वगैरह भी नहीं हो रहा है। अब इनको हम थोड़ा सा माउल असल देंगे पीने के लिए, ताकि थोड़ा सा किसी किस्म की वीकनेस वगैरह ये महसूस न करें। और फिर जो है ये ड्रेसिंग आपको 3 से 4 घंटा तक रखना है और 3-4 घंटे के बाद रिमूव कर देना है। ठीक है, आप खुद से अगर कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं तो आप दोबारा यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे।